दोस्तों, हम एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिसे अर्जुन को हराने में लगे थे 8 दिन। तो चलिए जानते हैं ऐसे योद्धा की सच्चाई। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आप में से अधिकतर लोग हमारी वीडियो को पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था भगदत्त का उल्लेख महाभारत में तो मिलता है, लेकिन उनकी चर्चा कोई नहीं करता है। भगदत्त के पिता नरकासुर और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भी वो अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन भगदत्त भगवान श्री कृष्ण को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी मानता था। भगदत्त हस्ती युद्ध में अत्यंत कुशल माना जाता था। उसके पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के इनके 2 पुत्र थे। इनमें से कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथों हुई, जबकि वज्रदत्त अर्जुन से पराजित हुआ था। इसलिए भगदत्त और अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। महाभारत युद्ध के समय भगदत्त की उम्र कर्ण और अर्जुन समेत अन्य सभी योद्धाओं से काफी अधिक थी। बावजूद इसके उसने भीम, अभिमन्यु और सात्विकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु समेत कई योद्धाओं ने भगदत्त पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। बावजूद इसके भगदत्त के पराक्रम के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना की ओर से लड़ने वाले भगदत्त के पास सौप्तिक नामक एक विशालकाय हाथी था, जिसकी मदद से उसने भीम और दर्शन सहित कई बड़े योद्धाओं को परास्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन एक के बाद एक राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन को भगदत्त से युद्ध करना पड़ा था। ये युद्ध 8 दिनों तक चला था। इस दौरान अर्जुन ने भगदत्त को हारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त महाभारत का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन से युद्ध लड़ा था। अर्जुन से टकराने से पहले भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी। कर्ण से परास्त होने के बाद भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। इस दौरान कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन से हुआ था। इस दौरान इन दोनों योद्धाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। एक वक्त तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन ने पलटवार करते हुए भगदत्त के सभी अस्त्रों को विफल कर दिया और भगदत्त घायल हो गया। भगदत्त ने इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे अचूक हथियार वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। भगदत्त जब भी वैष्णवास्त्र से अर्जुन पर प्रहार करते, भगवान श्री कृष्ण बीच में आ जाते थे और अर्जुन बच जाते। भगवान श्री कृष्ण के सामने आने से भगदत्त का वैष्णव अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। इस दौरान अर्जुन और भगदत्त के बीच युद्ध 8वें दिन तक पहुंच चुका था। भगदत्ता का प्रिय अस्त्र नष्ट होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका है। इसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के सुप्रतीक नाम के पराक्रमी हाथी पर नाराज अस्त्र से प्रहार किया। अर्जुन का ये प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और गजराज ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सलाह देते हुए कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है। झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। श्री कृष्ण की सलाह मानते हुए अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी पट्टी पर ही तीर मारा।
परिणामस्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी नष्ट होने से उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस दौरान अर्जुन ने मौका पाकर भगदत्त का वध कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि कौन था महाभारत का ऐसा योद्धा जिसे परास्त करने में अर्जुन को लगे थे 8 दिन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।